इस चोले को पाने के पहले क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, क्या आपको ये बुद्धि है, क्या आपको ये विवेक है कि इस जीवन को पाने के लिए, इस देह को प्राप्त करने के लिए आपने कितने जन्मों में, कितनी बार उस ईश्वर से, उस परमात्मा से आग्रह और निवेदन किया होगा। शिव पुराण की कथा कहती है, शिव के पागलों, शिव के सच्चे भक्तों और सच्चे सनातनियों, अपने दिल से पूछो, अपने मन में मनन करो और अपने आप से यह प्रश्न करो कि वास्तव में क्या किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पता है आपने इस देह को पाने के लिए इस हाड़ मास के पिंजरे में जीव नाम के पंछी का पिंजरा जो मानव देह के रूप में है और जीव नाम का पंछी जो इसमें ईश्वर का अंश के रूप में बैठा है, वो प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। जानते हो आप, इस देह को पाने के लिए कई हजारों वर्ष तक आप वृक्ष बनकर खड़े रहे, जतन करते रहे, मनन करते रहे, निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे कि हे परमपिता परमेश्वर, दीन बंधु दीनानाथ, जगत के जगदीश्वर जगन्नाथ, हे त्रिलोकी देवों के देव महादेव, कई वर्षों से मैं निवेदन कर रहा हूं, कई हजारों वर्ष तक वृक्ष बनकर, कई हजारों वर्ष तप किया, जल चर बनकर, थल चर बनकर, कभी 2 पैर वाले बनकर, कभी 4 पैर वाले बनकर, कभी 1000 पैर बनकर, कभी बिगर पैर वाले होकर आपने नाना प्रकार की 84 लाख योनि में जन्म पाकर, हर जन्म में कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी जल में रहने वाले, कभी थल में रहने वाले, कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में परमात्मा से निवेदन आग्रह किया कि प्रभु, तुझसे जो देह रूपी नाम का कर्जा लिया था, लेकिन उस देह रूपी में जाकर, उस मानव देह में जाकर मैंने वह कर्जा सूत समेत नहीं आपको दिया, हिसाब क्लियर नहीं किया। और ध्यान देना, जिस सेठ के पास हिसाब क्लियर नहीं होता ना, वहां पे लेन देन बंद हो जाती है। बोलो ना। अरे जिस सेठ के यहां हमारा लेन देन चलता है, खाता चलता है, और यदि हम कई वर्षों, बोलो ना, बोलते नहीं हो। ध्यान देना, जिस प्रकार जिस सेठ के यहाँ सोना चांदी का क्रय विक्रय होता है, हमारा खाता चलता है, यदि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इससे अधिक वर्ष हो जाए तो वह सेठ एक ही बात कहेगा कि पहले पुराना हिसाब क्लियर कर लो, फिर आगे की उधारी की बात करेंगे। बोलो हर हर। यही है ना दुबे जी? चाहे सोने की बात हो, चाहे चांदी की बात हो, चाहे किसी वस्त्र की बात हो, चाहे राशन की बात हो या किसी अन्य वस्तु की बात हो, यदि आप 1 महीने 6 महीने 12 महीने, वर्ष भर, 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, लेकिन उधार पे उधार, उधार पे उधार, लेकिन उधारी जमा करने का कोई नाम नहीं, तो तनिक बताइए तो सही, क्या वो सेठ आपको जिंदगी भर उधार देता रहेगा? नहीं, वो कह देगा तेरे जैसा चोर, तेरे जैसा चापलूसी मैंने तो देखा नहीं, कान पकड़ता हूं, आज के बाद तुझे 1 रुपये का भी उधार नहीं दूंगा। वही हमारा खाता बंद हो जाता है और एक ही बात के सूद समेत ब्याज समेत जिस दिन हिसाब क्लियर हो जाएगा उस दिन मेरे पास आना। तो थोड़ा तो विचार करो, जब एक छोटा सेठ हमारे साथ ऐसा कर सकता है, वो तो सेठों का सेठ है, महासेठ मेरा बाबा ओगड़धानी। कितना उधार लोगे उससे, कितनी बार उससे झूठ बोलोगे? शर्म नहीं आती आपको? कितना झूठ बोलते हो? आपने प्रतिज्ञा की है इस जन्म के पहले, 9 महीने मां की कोख में आपने प्रतिज्ञा की है, आपने संकल्प लिया है, परमात्मा से गिड़गिड़ा कर कहा है, एक बार मां के इस
कुक में से मुझे बाहर करिए, 9 महीने की यातना से मुझे मुक्त करिए। संसार में जाऊंगा, जो पुनः गलती मेरी हो तो उसे सुधारूंगा, और पूर्व की गलती का प्रायश्चित मैं करना चाहता हूं। मैंने जो परमात्मा तुझसे उधार लिया वो सूत समेत मैं तुझे लौटाना चाहता हूं। मैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, मैं बार बार जन्म लेना नहीं चाहता, मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, मैं बार बार मां के गर्भ में नहीं आना चाहता, और मां को 9 महीने में कष्ट नहीं देना चाहता।